हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग मैथ्स के उस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जिसमें जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में अलग अलग तरह के अलग अलग टाइप्स के टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक्स को हम लोग अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे, लेकिन आज की क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में क्या पढ़ेंगे, उनकी बेसिक बातें और उनके बेसिक क्वेश्चंस को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं उसे समझेंगे। तो चलिए आज हम इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस के जरिए से वो क्वेश्चंस जिनके जानने के बाद हमें इनके बेसिक टर्म्स को भी पता करने में बहुत आसानी हो जाएगी, समझने में आसानी हो जाएगी, और इसके अलावा उन क्वेश्चंस के टाइप भी हम लोग देख लेंगे कि इस तरह के किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कहता है कि फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,800 फॉर 3 years at 12 whole 1/2% per annum compounded annually। तो यहां पे कह रहा है पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब हम लोग थोड़ी देर बाद समझेंगे जब इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, यानी सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद समझेंगे कि कंपाउंडेड का क्या मतलब होता है, एनुअली कंपाउंडेड का क्या मतलब होता है, और इसी तरह से एनुअली कंपाउंडेड के बाद हाफ ईयरली कंपाउंडेड भी होता है, और इसी तरह से इसके बाद क्वार्टरली कंपाउंडेड भी होता है। तो ये क्या मतलब है इसका, तो चलिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में जो गिवन है उन गिवन टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट को सॉल्व करना सीखा है विदाउट फॉर्मूला और फॉर्मूले से भी। तो हम लोग पहले यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, निकालेंगे। और इसके अलावा आज की क्लास हमारी जो हो रही है, इस क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को विदाउट फॉर्मूले से सॉल्व करना सीख रहे हैं। ये बात क्लियर हो रही है? नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग फॉर्मूले से कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या टर्म्स दिए हैं। तो दिया है प्रिंसिपल कितना है 10,800। इसके बाद टाइम क्या है, टाइम इज इक्वल टू 3 years। उसके बाद रेट इज इक्वल टू क्या है 12 whole 1/2%, दैट इज 25/2। ये कैसे आया, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर में चेंज कर देते हैं। ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है हम लोगों को, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को CI से डिनोट करते हैं। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालकर अमाउंट निकालेंगे। तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए इसका फॉर्मूला लगाया, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब इसके बाद पहले साल के लिए, यानी पहला साल मतलब टाइम क्या हो गया 1, तो यहां हमने टाइम के लिए 1 रखा, प्रिंसिपल की जगह पे 10,800 रखा, और रेट की जगह पे हम लोगों ने 25/2 रखा, अपॉन में 100 है, ये 100 रख दिया। ठीक है। अब इसके बाद इसको कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट जब आप करेंगे तो ये देखिए, ये एक जीरो से ये एक जीरो, ये एक जीरो से ये एक जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और फिर इसी के साथ हमने क्या किया, इस 2 से इसको डिवाइड कर दिया, 2 5 10, 2 4 8 डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया 54 इंटू 25 इंटू 1 आया। तो 1 तो हम लोग लिखेंगे नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई होने के बाद वही नंबर आ जाते हैं 1 से, है ना। ठीक है। जब इनको हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने के बाद यहां आपका आ गया 1350। तो ये 1350 क्या आ गया, SI आ गया। तो SI इज इक्वल टू 1350 आ गया। ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट आया। तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट निकालने पर क्या करते हैं हम लोग, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये फॉर्मूला है। ठीक, और ये बात हमने पहले भी बता रखी है कि जब अमाउंट हम लोग निकालते हैं तो जाहिर है कि सिंपल इंटरेस्ट यानी जो इंटरेस्ट होता है वो और जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो, उन दोनों को जब ऐड करके इकट्ठा जो देते हैं उसी को हम लोग अमाउंट कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जब इकट्ठा किया तो इसका आंसर आ गया 12,150। ठीक है, यानी हमारा पहले साल का अमाउंट क्या आ गया 12,150। अब यहाँ पे दूसरे साल का हम लोगों को क्या करना है, अमाउंट निकालना है। तो यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिए, हमने पहले बताया था
एनुअली कंपाउंडेड की बात की गई है। तो जब एनुअली कंपाउंडेड की बात की जाती है तो पहले साल के अमाउंट को निकालने के बाद फिर जब दूसरे साल का अमाउंट निकालते हैं हम लोग, तो ये जो पहले साल वाला अमाउंट होता है वो अमाउंट प्रिंसिपल बन जाता है दूसरे साल में। क्या हो जाता है? ये अमाउंट हमारा पहले साल वाला अमाउंट दूसरे साल में जाने के बाद वो प्रिंसिपल हो जाता है। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही? ठीक है, तो यहां पे हम फिर क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। जाहिर है कि अमाउंट निकालने के लिए हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो दूसरे साल के लिए भी, दूसरे साल के नहीं, एक साल का ये निकल गया तो दूसरे साल में जब निकालेंगे तो दूसरे साल के लिए भी क्या लिखेंगे? साल हम लोगों का 1 ही रहेगा। क्यों रहेगा 1? एक साल का ये निकल गया, सेकंड साल के लिए भी तो 1 ही लेंगे ना हम लोग। एक एक साल का हम लोग फर्दन अलग अलग साल का हम लोग निकाल रहे हैं। तो पहले साल, फिर दूसरे साल के लिए फिर ये, फिर तीसरे साल के लिए निकालेंगे तो फिर 1 1 1 क्या लेंगे हम लोग? टाइम लेंगे। समझ में ये बात आ रही है? तो यहां पे जब हम लोगों ने अमाउंट को प्रिंसिपल बना दिया तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया? 12,150। और उसके बाद रेट और टाइम हमारा क्या? टाइम तो हमारा 1 होगा, रेट क्या रहेगा? रेट हमारा चेंज हो ही नहीं रहा है। रेट अगर चेंज होता तो वो क्वेश्चन बदल जाता। तो उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे? इस टाइप के भी क्वेश्चंस आएंगे कि जब रेट चेंज होता है तो उस ऐसे सवाल को, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, वो उनकी हम लोग अलग अलग वीडियोस में अलग अलग टाइप के और अलग अलग टॉपिक्स पर कंपाउंड इंटरेस्ट को बहुत अच्छे से क्लियरली पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहले इसको देखते हैं। अब यहाँ पे इसको क्या किया हम लोगों ने? कैलकुलेट किया। तो जाहिर है कि कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हमने क्या किया? इस जीरो से इस जीरो को डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड किया। फिर उसके बाद यहां पे हमने फिर 5 से इसको डिवाइड किया। 5 2 10 और 5 2 10, यहां पे बचा 2, 5 4 20, यहां पे बचा 1, फिर उसके बाद 5 3 15। तो यहां पे आ गया आपका 243 इंटू ये 25, और ये जो 2 है ये आपका इसके इस 2 से क्या हो जाएगा? जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आ गई ना बात समझ में? अब यहां पे ये जब मल्टीप्लाई हो गया तो फिर हमने क्या किया? ये आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करके 4 से फिर इस न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने पर हमारा यहां जो दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट आया वो कितना आया? 1518.75 रुपीज, है ना? ये हमारा दूसरे साल का इंटरेस्ट आ गया। अब दूसरे साल का अमाउंट कितना आ गया? तो दूसरे साल का अमाउंट के लिए जाहिर है कि हमारा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऐड होकर जो अमाउंट बनाएगा, जो रुपए बनाएगा, टोटल करेगा, वही टोटल हमारा अमाउंट हो जाएगा, है ना? तो प्रिंसिपल हमारा अभी क्या था? प्रिंसिपल हमारा था 12,150 प्लस यहां आपका क्या आ गया? एसआई आ गया आपका 1518.75। इनको जब हम लोगों ने ऐड किया तो ऐड करने पर क्या निकल कर आ गया? अमाउंट हमारा आ गया 13,668.75 रुपए। ये हमारा दूसरे साल का अमाउंट आ गया। अब हमें क्या करना है? तीसरे साल का अमाउंट निकालना है ना। दूसरे साल के अमाउंट से तो काम चलने वाला है नहीं। अब यहां एक बात, फिर वही बात कि कंपाउंडेड एनुअली कहा है। तो कंपाउंडेड एनुअली में हमने अभी आपको ये बात बताई कि पहले साल में ये आपका अमाउंट आया, तो जब दूसरे साल के अमाउंट निकालेंगे दूसरे साल के लिए तो यहां ये पहले वाले साल का अमाउंट बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा किसमें? प्रिंसिपल में। ठीक है, तो फिर वो दूसरे साल का अमाउंट निकल आएगा इससे। अब फिर जब यहां पे दूसरे साल का अमाउंट आया तो दूसरे साल के अमाउंट को फिर हम क्या करेंगे? तीसरे साल के लिए जब अमाउंट निकालेंगे तो ये दूसरे साल वाला अमाउंट तीसरे साल में जाकर क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इस बात को आप यहां बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए और रिवाइंड करके एक बार और देख लीजिए। सही है? और अगर आप, हाँ ये आप करिए, सही है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वीडियोस बनाकर जो हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे ये बहुत फायदा है कि आप एक ही चीज को बार बार देखकर समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पे पढ़ रहे हैं और वहां पे आप बार बार पूछ नहीं पा रहे हैं, तो आप वीडियोस में बार बार क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, देखकर उसको समझ सकते हैं। सही है, यही हम लोगों को इससे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसमें। अब यहाँ पे तीसरे साल के लिए हमने क्या किया? तीसरे साल के लिए जब अमाउंट निकालना है हम लोगों को, तो अमाउंट के लिए पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाला हम लोगों ने। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगाया, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अभी तो हमारा प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये बन गया ना, ये यहां पर आकर बन गया, तो यहां पे हम लोगों ने प्रिंसिपल लिखा
प्रिंसिपल के बाद में रेट हमारा वही है, और टाइम क्या है, टाइम आपका वन ईयर, क्योंकि कंपाउंडेड 1 ईयर है ना, कंपाउंडेड 1 ईयर की बात हो रही, ठीक है। अब यहाँ पे आपका, हाँ, जब हमने कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट कैसे किया, ये देखिए, ये जो आपका 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो इस पॉइंट को पहले हमने हटा दिया। हटाने के बाद क्या किया, हटाने के बाद यहाँ पे 2 जीरो नीचे में लगा दिया, 1 लिख कर 2 जीरो लगा दिया, तो ये 100 यहाँ पे हो गया। तो 100 इंटू 100 इंटू 2, ये आपका 2 कहाँ चलाएगा, ये 2 भी नीचे ही चलाएगा, है ना। अब इसके बाद हमने इसको जब कैलकुलेट किया, इसको मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को हमने पहले मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका नंबर निकल कर आया, सही है। अब इसके बाद फिर हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 10,000 आ गया इंटू 2, इसको ऐसे ही रहने दिया। अब फिर क्या किया, 2 से इस न्यूमरेटर को डिवाइड किया पहले, तो 2 से न्यूमरेटर को डिवाइड करने पर ये हमारा निकल कर आया न्यूमरेटर, है ना, यहाँ 0.5 लग गया, ठीक। अब इसके बाद फिर हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमें इस 0 0 0 0 को हटाना है, तो 0 0 0 को जब हटाएंगे तो क्या करेंगे, यहां से 4 डिजिट गिनेंगे, 1 2 3 4, और यहां पे अब की बार क्या हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो यहां पे हमने क्या किया, अब 5 डिजिट के बाद, टोटल 5 डिजिट के बाद क्या हो गया, पहले से 1 डिजिट के बाद यहां पे पॉइंट लगा हुआ था, अब उसी पॉइंट को जब खिसकाएंगे 4 डिजिट आगे, तो 5 डिजिट के बाद यहाँ पे क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो इस बार जो तीसरे साल का हम लोगों को एसआई निकल कर आया, सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आया, वो कितना निकल कर आया, 1708.59375, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ गया। अब अमाउंट निकालना है हम लोगों को, तो अमाउंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जाहिर है कि अमाउंट निकालने के लिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो अमाउंट निकल आया। तो जब दोनों को ऐड किया तो ऐड करने पर क्या आ गया, ऐड करने पर आ गया 15,377.3438 रुपी। ये हम लोगों का फाइनली तीसरे साल का क्या निकल कर आ गया, अमाउंट निकल कर आ गया। और कौन सा अमाउंट निकल कर आया, कंपाउंडेड अमाउंट निकल कर आया। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए कह रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए यहां पे अब हम लोग क्या कैसे निकालेंगे, सॉरी कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोगों को निकालना होता है, तो ये जो हम लोगों का फाइनल अमाउंट आया है, ये हम लोगों का फाइनल अमाउंट है, तो ये फाइनल अमाउंट आ गया, ठीक, फाइनल अमाउंट आया। तो फाइनल अमाउंट में से क्या करते हैं, जो पहले साल का फर्स्ट ईयर का आपका प्रिंसिपल दिया होता है, जो पहला प्रिंसिपल होता है, वो प्रिंसिपल हम लोग लिखते हैं यहां पर, उस माइनस कर देते हैं प्रिंसिपल, ठीक, प्रिंसिपल। तो यहां पे क्या आ गया, फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो फाइनल अमाउंट हम लोगों का कितना आया, 15,377.3438 माइनस क्या करेंगे, 10,800। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ गया, फाइनली कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 4,577.3438। ये बात क्लियर हो गई यहां से। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, व्हाट अमाउंट इज टू बी रीपेड ऑन अ लोन ऑफ ₹12,000 फॉर 1.5 years at 10% per annum compounded half yearly। अब यहां पे क्या कह रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और हमें अमाउंट निकालने के लिए कह रहा है। तो अमाउंट निकालने के लिए कह रहे हैं, अमाउंट जब रीपेड करेंगे, कब रीपेड करेंगे, कह रहा है कि आपने 12,000 रुपी लोन लिए है, लोन लेने के बाद जब उसको हम लोग वापस करेंगे, कब वापस करेंगे, 1.5 year, यानी कि 1.5 साल के बाद उसको वापस करेंगे। और कैसे वापस करेंगे, वापस करेंगे हाफ ईयरली कंपाउंडेड, है ना, हाफ ईयरली कंपाउंडेड करके उसको जब वापस करेंगे तो कितना अमाउंट उसको वापस करेंगे। तो यहां पे क्वेश्चन में ये कह रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट के साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट भी उसमें निकाल लेंगे अपनी तरफ से। क्लियर हो रही है बात। तो क्या करेंगे अब यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बात समझिए पहले कि क्या क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है 12,000, और इसके बाद टाइम दिया हुआ है 1.5 years, और रेट दिया आपका 10%। अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली का क्या मतलब होता है, यही कि हर 6 महीने पर हम उसको देंगे। तो हर 6 महीने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हाफ ईयर, 1/2 ईयर, है ना। हाँ, 6 महीने का मतलब क्या, 1/2 ईयर, उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे ना। मंथ को हमेशा किस में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, ईयर में कन्वर्ट करेंगे। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है।
तो ठीक, अब यहाँ पे पहले हाफ ईयर का जब हम लोग अमाउंट निकालेंगे कि पहले हाफ ईयर में हम लोग अमाउंट कितना देंगे, तो ये क्या आएगा, वही सिंपल इंटरेस्ट पहले निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए वही फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 लगाया। लगाने के बाद हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया 600। अब 600 को जब 12,000 में क्या करेंगे, यानी प्रिंसिपल में जब ऐड करेंगे तो हमारा अमाउंट निकल कर आएगा। तो अमाउंट क्या निकल कर आएगा, 12,600। ये हमारा पहले हाफ ईयर का क्या निकल गया, अमाउंट निकल आया। अब इसके बाद दूसरे हाफ ईयर का अमाउंट निकालना है, तो जाहिर है कि हमने आपको क्या बताया था कि जब दूसरे हाफ ईयर या दूसरी मर्तबा हम लोग क्या करेंगे, जब अमाउंट निकालेंगे दूसरे साल या दूसरे हाफ ईयर या दूसरे क्वार्टर ईयर के लिए अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहला जो हम लोगों का अमाउंट दिया होगा उस अमाउंट को दूसरी बार के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल बना देंगे। तो यहां पे पहले इसको क्या बना देंगे, प्रिंसिपल बना देंगे। 12,600 को प्रिंसिपल बना देंगे। प्रिंसिपल बना दिया तो यही आ गया प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम 1/2। इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद क्या निकल कर आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ गया 630। ये बात क्लियर हो गई। और इसके बाद अमाउंट क्या निकल कर आ जाएगा, सिंपल है कि हम लोग 12,600 में 630 को ऐड कर देंगे तो ये आपका क्या निकल कर आ जाएगा, सेकेंड हाफ ईयर का अमाउंट निकल कर आ गया। तो कितना आ गया, 13,230, 13,230। ये बात क्लियर है। अब तीसरे हाफ ईयर का हम लोगों को क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो तीसरे हाफ ईयर में जाते ही जो आपका दूसरे हाफ ईयर का अमाउंट है वो क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा प्रिंसिपल। तो यहां पे हम लोग 13,230 को प्रिंसिपल की जगह पे लिखेंगे और रेट और आपका ये ईयर वही रहेगा, ठीक है, वो रह गया। और इसके बाद जब इसको कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करते ही कितना आ गया हमारा दूसरे साल का तीसरे हाफ ईयर का जो ये एसआई है, ये क्या आ गया, एसआई आपका 661.5 ये रुपये निकल कर आ गया। अब हम लोग तीसरे हाफ ईयर का अमाउंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, बस वही बात है कि एसआई में सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग प्रिंसिपल को ऐड कर देंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, जब ऐड किया तो निकल कर आ गया 13,891.5 रुपये। ये हमारा तीसरे हाफ ईयर का क्या निकल कर आ गया, अमाउंट निकल कर आ गया। यानी 1.5 साल में 1.5 ईयर में जो हम लोग अमाउंट देंगे वो अमाउंट कितना देंगे, वो अमाउंट हम लोग ये देंगे 13,891.5। ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं यहां से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग जाहिर है फाइनल अमाउंट में से क्या हम लोग माइनस करते हैं, फाइनल अमाउंट में से माइनस करते हैं जो आपका पहला प्रिंसिपल दिया होता है, जो शुरू का प्रिंसिपल दिया होता है। ये बात क्लियर हो रही है ना। तो हम लोग इसके लिए लिखेंगे और क्या करेंगे, यहां से माइनस कर देंगे। क्या आया आपका 13,891.5 माइनस कर देंगे, यहां पे आपका आया कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल 1,891.5 रुपये। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए, अब तीसरा क्वेश्चन जो है वो तीसरा क्वेश्चन भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ये आप लोगों को करना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ऑन ₹800 एट 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। यानी एक साल में आपको अमाउंट क्या करना है, रीपेड करना है। और कैसे रीपेड करना है, रीपेड करना है आप लोगों को क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली। ये बात क्लियर हो रही है ना। तो कंपाउंडेड क्वार्टरली का क्या मतलब हो गया कि एक साल में कितने क्वार्टर आएंगे, एक साल में कितने क्वार्टर का मतलब कि कितने महीने आएंगे। तो एक साल में टोटल 12 महीने आएंगे। और क्वार्टर महीना अगर करेंगे तो क्वार्टर महीने का मतलब क्या हो जाता है कि 3 महीने को हम लोग एक क्वार्टर कहते हैं। 3 महीने को एक साल में क्या कहेंगे, एक क्वार्टर कहेंगे। और अगर इसी को 3 महीने को यानी 3 मंथ्स को किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, ईयर में जब कन्वर्ट करेंगे तो ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो टोटल ईयर हमारा कितना है 12 और निकालेंगे कितना 3। तो 3/12 को क्या लिखेंगे 1/4 ईयर। क्वार्टर का मतलब क्या हो जाता है, अगर क्वार्टर मंथ को हम लोग ईयर में बदलेंगे तो कितना होगा, वो 1/4 ईयर आ जाएगा। यानी एक साल में कितने 1/4 ईयर आएंगे, 4 1/4 ईयर आएंगे। तो यानी इसका यह मतलब होता है कि आप लोगों को यहां 4 बार क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट क्वार्टर ईयर के लिए पहले अमाउंट निकालेंगे, है ना, पहले अमाउंट निकाल लेंगे फर्स्ट क्वार्टर ईयर के लिए। तो सिंपली जो आपका प्रिंसिपल, टाइम
और वो क्या कहते हैं रेट दिया वो लिख लेंगे, तो रेट तो हर बार वही चलेगा और क्या टाइम भी वही चलेगा 1/4 हर बार 1/4 चारों बार 1/4 1/4 1/4 चलता रह जाएगा। और इसके बाद जब हम लोग दूसरे क्वार्टर ईयर में चलेंगे तो दूसरे क्वार्टर ईयर में जाने से पहले जो आपका अमाउंट निकलेगा पहले क्वार्टर ईयर का वो दूसरे क्वार्टर ईयर में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। उसी तरह से तीसरे क्वार्टर में जब जाएंगे तो तीसरे क्वार्टर में जब जाएंगे तो दूसरे क्वार्टर का जो आपका अमाउंट होगा वो तीसरे क्वार्टर में जाने के बाद क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। इसी तरह से चौथे क्वार्टर में जब जाएंगे और अमाउंट निकालना होगा चौथे क्वार्टर का, तो चौथे क्वार्टर में जाने के बाद जो आपका तीसरे क्वार्टर का अमाउंट होगा वो चौथे क्वार्टर में जाने के बाद क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो लास्टली आपका फाइनली आपका अमाउंट जो निकलेगा वो 1 ईयर का निकल आएगा कंपाउंडेड करके, है ना, और वो भी क्वार्टरली कंपाउंडेड करके। ये बात क्लियर हो रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बेसिक तरीके से जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, जो जिस तरह से मैं बेसिक तरीके जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी बातें। तो चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आप लोगों से। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।